नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारतीय टीम और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे 4 मैचों की T20 सीरीज के पहले T20 मुकाबले को देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है, तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, बता दें कि न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज खेलने के बाद अब भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर पहुंच चुकी है, जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 मैचों की T20 सीरीज का आगाज हो चुका है, जिसका पहला मुकाबला आज खेला गया, जिसमें दोस्तों संजू सैमसन का ऐसा तूफान देखने को मिला जिसने दक्षिण अफ्रीका के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। जिसके बाद भारतीय गेंदबाजों वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई ने भी अपना कमाल दिखाते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम को ढेर कर डाला और सीरीज का पहला मुकाबला भारतीय टीम ने अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको दोनों ही टीमों के बीच खेले गए पहले T20 मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट, जहां एक बार फिर से हमारे टीम इंडिया के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने मिलकर हमारी टीम इंडिया को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में जीत दिलाई है। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में दिग्गज कप्तान रोहित शर्मा के नेतृत्व में तीनों ही मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद अब भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर है, जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला T20 मुकाबला डरबन के किंग्समेड क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जो कि बेहद ही रोमांचक मुकाबला था। जहां इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में जब टॉस फेंका गया तो सिक्का दक्षिण अफ्रीका के पक्ष में गिरा। जी दोस्तों, इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडम मार्करम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और मेहमान भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद आज रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, जहां संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर आज के इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। और भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते से ही लाजवाब बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, जहां पहले तो अभिषेक शर्मा ने और संजू सैमसन ने पहले ओवर में मैच 2 रन बनाए। उसके बाद जब कप्तान एडन मार्करम दूसरा ओवर लेकर आए तो अभिषेक शर्मा ने शानदार एक चौका लगाया। उसके बाद इसी ओवर में संजू सैमसन ने भी एक और चौका लगाकर अपने स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद जब तीसरा ओवर लेकर केशव महाराज आते हैं तो केशव महाराज को पहले तो पहली गेंद पर संजू सैमसन ने शानदार चौका लगाकर अपनी तूफानी अंदाज जताया। इसके बाद दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर अपना खतरनाक बल्लेबाजी का नजारा पेश कर दिया। भारतीय तूफानी बल्लेबाजी बेहद ही शानदार कमाल कर रही थी और तीसरे ओवर तक 24 रन भारत ने बना लिए थे। मगर इसके बाद चौथे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए गेराल्ड क्वार्ट्जे आते हैं, तो पहले ही गेंद पर वह अभिषेक शर्मा को अपना शिकार बनाते हैं, जहां अभिषेक ने मिड ऑफ के ऊपर से शॉट लगाने का प्रयास किया, लेकिन वे पूरी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए अपने बल्ले को गेंद के साथ, और एडन मार्करम ने शानदार कैच पीछे भागते हुए लेकर भारतीय टीम को पहला झटका दिया, जो कि 8 गेंदों पर मात्र 7 रन बनाकर आउट हो गए। अब दोस्तों, अभिषेक शर्मा का विकेट गिर जाने के बाद उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव, जहां दोस्तों सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी करना जारी कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना चालू कर दिया। सूर्य कुमार यादव ने गेराल्ड क्वार्ट्जे को चौथे ही ओवर में पहले तो एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। इसी ओवर में एक गगनचुंबी छक्का भी उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद जब पारी का 5वां ओवर लेकर मार्को एंसन आते हैं तो संजू सैमसन उनको खतरनाक अंदाज दिखाते हैं। पहले तो पहली गेंद पर शानदार चौका लगा दिया जाता है, फिर दूसरी गेंद पर फ्लिक शॉट लगाकर एक गगनचुंबी छक्का वह ठोक देते हैं। फिर इसके बाद अंत में सूर्य कुमार यादव भी एक चौका मारकर मार्को एंसन को जड़ देते हैं। इस ओवर में शानदार 15 रन बनाकर भारतीय टीम 5 ओवर में 1 विकेट होकर 49 रन पूरे कर लेती है। दोस्तों, भारतीय बल्लेबाजी का नजारा देखकर अफ्रीका के कप्तान भी परेशान नजर आ रहे थे। ऐसे में 6वें ओवर में उन्होंने फिर
गेराल्ड क्वार्ट्जे को गेंद थमाई, मगर ओवर की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन ने उनको एक झन्नाटेदार छक्का लगा दिया। दोस्तों, भारतीय बल्लेबाजी कमाल कर रही थी। अफ्रीका का कोई भी गेंदबाज भारत को नहीं रोक पा रहा था। पारी का 8वां ओवर जब नए गेंदबाज नकाबायोमजी पीटर लेकर आए तो इस ओवर में दूसरी गेंद पर संजू सैमसन ने पुल शॉट लगाकर एक लंबा छक्का लगा दिया। इसके साथ ही संजू सैमसन अर्धशतक की तरफ बढ़ गए और फिर अगली गेंद पर उन्होंने गेंद को महज दिशा दिखाकर एक और छक्का लगा दिया और अपना अर्धशतक पूरा करके एक और रिकॉर्ड बना दिया। इस शानदार अर्धशतक को देखकर कब तासुर कुमार यादव ने भी संजू सैमसन को बधाई दी और ड्रेसिंग रूम में सभी तालियां बजाते हुए नजर आए। इसके बाद 9वां ओवर गेंदबाज पैट्रिक अर्ल क्रूगर को दिया गया तो उनको सूर्य कुमार यादव ने पहले एक शानदार चौका लगा दिया, मगर इस ओवर की अंतिम गेंद पर भारतीय टीम को कप्तान के रूप में तगड़ा झटका लगा। इस दौरान सूर्या कुमार ने धीमी गेंद को लाइन के बाहर खेला, लेकिन गति की कमी के कारण गेंद को सही से वो हिट नहीं कर सके और डीप मिड विकेट पर एंडले सिमेला ने उन्हें कैच आउट कर दिया और सूर्या के बल्ले से कोई अच्छे खास रन देखने के लिए मिले नहीं और 17 गेंदों में 21 रन बनाकर वह आउट हुए। जब सूर्य कुमार यादव आउट हुए तो भारत ने अपने 2 विकेट मात्र 90 रन के कुल स्कोर पर ही गंवा दिए थे। अब दोस्तों, यह 2 विकेट गिर जाने के बाद फिर मैदान पर संजू सैमसन का साथ निभाने के लिए तिलक वर्मा उतरे, जहां 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक वर्मा ने एंडले सिमलेन को शानदार छक्का लगाया और भारत का तूफान जारी रखा। इसके बाद 11वीं ओवर में केशव महाराज आए तो संजू सैमसन ने शानदार पहले तो एक गगनचुंबी छक्का दूसरी गेंद पर लगा दिया। अंतिम गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर इस ओवर में भी दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया और भारतीय बल्लेबाजी का इतना खतरनाक अंदाज रहा कि 11 ओवर में भारत ने 2 विकेट होकर 111 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। इसके बाद जब 12वें ओवर में नकाबायोमजी पीटर स्पिन गेंदबाजी करने के लिए आए तो संजू सैमसन ने पहली गेंद पर घुटना टिकाकर एक शानदार चौका लगाया। फिर इस युवा की तीसरी के अंतर लॉन्ग ऑफ की तरफ हवा में एक शॉट लगाकर छक्के के लिए गेंद को बाहर भेज दिया। भारतीय बल्लेबाजी तूफान दिखा रही थी, जिसका कोई भी जवाब अफ्रीका के गेंदबाजों के पास नहीं था। अगला 13वां ओवर लेकर जब एंडले सिमलेन आए तो संजू सैमसन ने तूफान दिखाया। पहले दूसरी गेंद पर फ्रिज में रहकर थर्ड मैन की तरफ एक चौका लगाया है। तीसरी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को कवर्स की तरफ खेलकर एक और चौका उनके बल्ले से निकला। इसके बाद तीसरी गेंद पर संजू सैमसन ने तूफान दिखाया और कवर्स की तरफ एक ऊंचा शॉट खेला। गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए चली गई। संजू सैमसन अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। अब तक 44 गेंद में 92 रन उनके बल्ले से निकल चुके थे। दोस्तों, इसके बाद तिलक वर्मा का बल्ला भी आग उगलने लगा था। 14वें ओवर में पैट्रिक अर्ल क्रूगर को निशाना बनाते हुए तिलक वर्मा दूसरी गेंद पर पॉइंट की तरफ खेलकर कट शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं। इसके बाद तीसरी गेंद पर घुटना टिकाकर स्लॉग स्वीप के जरिए एक छक्का लगा देते हैं। दोस्तों, यही नहीं, संजू सैमसन भी इसी ओवर की 5वीं गेंद पर पुल शॉट लगाकर एक छक्का लगाकर देते हैं और अपने स्कोर को 98 पर पहुंचाते हैं, जहां भारतीय टीम 14 में 162 रन 2 विकेट खोकर बना चुकी थी। फिर 15वें ओवर में केशव महाराज को। इस दौरान संजू सैमसन ने पहले गेंद पर 1 रन लेकर विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 47 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और शतक पूरा करने के बाद भी संजू सैमसन रुके नहीं, मगर दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा दूसरी गेंद पर एक चौका लगाते हैं। अभी संजू और तिलक वर्मा के बीच में शानदार 77 रन की साझेदारी पनप चुकी थी, मगर इसके बाद भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगता है, जहां चौथी गेंद पर दोस्तों तिलक वर्मा को केशव महाराज ने आउट किया, जो कि केशव महाराज के अंदर आती हुई गेंद पर स्लॉग स्वीप करने के लिए गए और गेंद अपनी गति से ज्यादा उछल गई और टॉप एज लेकर हवा में ऊंची चली गई और डीप मिड विकेट पर खड़े मार्को यानसन ने कैच पकड़कर भारत को झटका दिया और तिलक वर्मा गेंद 18 में 33 रन बनाकर पवेलियन चले गए। दोस्तों, यह 3 विकेट गिर जाने के बाद हार्दिक पांड्या मैदान पर आए। अब संजू सैमसन पर अब पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी कि भारत को कैसे भी करके 200 रन के पार लेकर जाना है। फिर परी का 16वें ओवर नकाबायोमजी पीटर को थमाया जाता है
और संजू इस ओवर की तीसरी गेंद पर गगनचुंबी 85 मीटर लंबा छक्का लगाकर सबको हैरान कर दिया। मगर फिर अगली गेंद पर भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका लगा। दोस्तों, 16वें ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन को पीटर ने एक शॉर्ट बॉल पर आउट किया, जो कि संजू सैमसन के रूप में भारतीय टीम को चौथा बड़ा झटका दे गई। अब दोस्तों, भारत ने अपने 4 बड़े विकेट 175 रन के कुल स्कोर पर गंवा दिए थे और टीम इंडिया के लिए बस एक बल्लेबाज ऐसे थे जिन्होंने शतक जड़ा। बाकी तो दोस्तों, भारत की बल्लेबाजी फ्लॉप साबित हो रही थी। अब मैदान पर हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह टिके हुए थे। हालांकि जहां इसके बाद रिंकू सिंह ने 17वें ओवर में गेराल्ड कोएटजी को शानदार दूसरी गेंद पर चौका लगाया। दोस्तों, हार्दिक पांड्या से उम्मीदें तो काफी लग रही थीं, जहां 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर जेरोल्ड कोएटजे जिया ने उन्हें शॉर्ट गेंद पर गेंद सीधा बल्ले का किनारा लेती हुई डीप पॉइंट पर खड़े मार्को एंसन के हाथों में चली गई, जिसके चलते टीम इंडिया को यह 5वां झटका लगा और पांड्या केवल 6 गेंदों पर 2 रन बनाकर ही आउट हो गए। हार्दिक पांड्या के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाज एक के बाद एक विकेट अपने गंवाते चले गए। इस दौरान भारत के लिए रिंकू सिंह मात्र 10 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हुए और उनका विकेट भी कोएटजे के नाम रहा। तो वहीं अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह जब पारी को संभाल रहे थे, तब अक्षर पटेल भी 7 गेंदों पर मात्र 7 रन ही बना पाए। और जब अक्षर 7 गेंदों पर मात्र 7 रन ही बना पाए पटेल आउट हुए थे, तो टीम इंडिया को 7वां बड़ा झटका लगा था और 199 रन का स्कोर टीम इंडिया बनाने में कामयाब हो सकी थी। लेकिन दोस्तों, फिर अर्शदीप सिंह ने 4 गेंदों पर 5 और रवि बिश्नोई ने 3 गेंद पर 1 रन बनाकर भारतीय टीम को 200 रन के पार करवाया, जिसके चलते टीम इंडिया 202 रन बनाने में कामयाब हो पाई। और दोस्तों, यहां भारतीय टीम ने अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ 203 रन का लक्ष्य रख दिया था और इस बीच साउथ अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट जेरोल्ड कोटिया के नाम रहे, तो वहीं एक विकेट मार्को एंसन, केशव महाराज, नकावा पीटर और पैट्रिक क्रूगर को मिला। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद भारत से मिले 203 रनों के लक्ष्य का पीछा करने साउथ अफ्रीका की ओर से कप्तान एडम मार्करम और रयान रिकेल्टन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, भारत ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करते हुए इस पहले T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका टीम की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, भले ही स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज एडम मार्करम चौके जड़े, लेकिन दोस्तों, चौथी गेंद पर वह गलती कर बैठे और विकेटकीपर संजू सैमसन को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, एडम मार्करम 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ऐसे में जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद मैदान में उतरे ट्रिस्टन स्टब्स और आते ही कुछ गेंद बाद एक आसमानी जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। लेकिन दोस्तों, इतनी बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद वह अपने बल्लेबाजी को ज्यादा वक्त तक आगे नहीं बढ़ा पाए और चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर आवेश खान की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट होते हुए पवेलियन लौट गए। आपको बता दें, ट्रिस्टन स्टब्स 11 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में 2 बड़े झटके लग जाने के बाद अब साउथ अफ्रीकाई टीम की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासन। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया के बेहतरीन गेंदबाजी के सामने साउथ अफ्रीका टीम का विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जी हां, क्योंकि पावर प्ले के अंतिम ओवर में साउथ अफ्रीका टीम को और एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा और इस बार भारतीय गेंदबाजों का शिकार बने ओपनिंग बल्लेबाज रयान रिकेल्टन। आपको बता दें, वरुण चक्रवर्ती ने रयान रिकेल्टन को 21 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों, टीम इंडिया की धारदार गेंदबाजी के सामने 50 रन के भीतर ही अब साउथ अफ्रीकाई टीम अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी। जरूरत थी साझेदारी की। ऐसे में अब मैदान में उतरे डेविड मिलर। फिर यहां से हेनरी क्लासन और डेविड मिलर ने सूझबूझ के साथ भारतीय गेंदबाजों का सामना किया और खराब गेंद पर जोरदार शॉट जड़ते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ना शुरू कर दिया और 10 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 78 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया ने दिया हुआ लक्ष्य अभी भी काफी दूर था, जिस कारण अब हर ओवर में
विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तेज गति से रन बटोर जरूरी था। लेकिन दोस्तों, तभी एक बार फिर मैच के 12वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपना जादू बिखेर दिया और एक ही ओवर में साउथ अफ्रीकाई टीम को दोहरा झटका दे दिया। जी हां, पहले तीसरी गेंद पर हेनरिक क्लासन को कैच आउट करवाते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, तो वहीं ही एक गेंदबाज डेविड मिलर का भी पत्ता साफ कर दिया। आपको बता दें, क्लासन जहां 25 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं डेविड मिलर 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दोस्तों, टीम इंडिया की घातक गेंदबाजी के सामने साउथ अफ्रीका बल्लेबाजी क्रम ताज की पत्तों की तरह बिखर चुका था, क्योंकि इसके बाद मैदान में उतरे पीने, एट्रिक क्रूगर, एंडले सिमले भी खराब शॉट खेलते हुए अब अपने विकेट गंवा चुके थे। पूरी तरीके से भारतीय टीम साउथ अफ्रीका बल्लेबाजों पर हावी हो चुकी थी। ऐसे में अब मैदान में उतरे गेराल्ड क्वार्टजे और मार्को एंसन। फिर यहां से अगले 1-2 ओवर तक तो मार्को एंसन ने अपना बेहतरीन खेल दिखाया, लेकिन टीम इंडिया के घूमती हुई गेंदों के सामना वह भी ज्यादा वक्त नहीं कर पाए और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हार्दिक पांड्या को एक आसान सा कैच देकर पवेलियन चलते बने। आपको बता दें, मार्को एंसन 12 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में दोस्तों, अब अंतिम महज 3 ओवर का खेल बाकी था और अभी भी साउथ अफ्रीकाई टीम को जीत के लिए 80 रनों की जरूरत थी। भले ही अंतिम ओवरों में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज गिएल्ड कोटजे ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 2 आसमानी छक्के जड़े, लेकिन अंततः वह भी तालमेल की कमी के चलते रन आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे और इसी के साथ साउथ अफ्रीका का पूरा बल्लेबाजी क्रम 141 रनों पर सिमट गया और भारतीय टीम ने यह पहला T20 मुकाबला 61 रन के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। आपको बता दें, इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 4 मैचों की T20 श्रृंखला में अब 1-0 से बढ़त बना ली है। वही टीम इंडिया की यह लगातार T20 में 11वीं जीत है। ऐसे में अगर बात की जाए प्रदर्शन की, तो इस मुकाबले में टीम इंडिया की ओर से सबसे अधिक 3 विकेट वरुण चक्रवर्ती ने झटके, तो रवि बिश्नोई को भी 3 विकेट मिले। वही बल्लेबाजी में 107 रन की परी संजू सैमसन ने खेली, जिसके कदर उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया। तो दोस्तों, टीम इंडिया का यह परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा और इस मुकाबले में भारतीय टीम के प्रदर्शन को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।